बीएमसी चुनाव के चलते मुंबई में चुनावी हलचल शुरू। लेकिन इन्होंने मेरे को अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजे और मैं यहाँ रहती भी नहीं हूँ। मैं वहाँ रहती हूँ लेकिन मेरी ज़रूरत का सामान हर चीज़ इन्होंने मेरे को मेरी अम्मी पहुँचा देती है। आज उसका एजुकेशन यहाँ पे इतना नाम हुआ है, हमारे बच्चे भी मतलब मेरे बेटियाँ और उनके बच्चे भी रेशमा मोमिन के क्लास से पढ़ के निकले हैं फ्री में। तो मैं यही बात सब आप लोग को यही बोल रही हूँ कि अभी आपको यहाँ पे हाँ करके नहीं जाओ, ये सोच के जाओ कि हमको वोट देना है तो ऐसी को ही देना है कि जो बुरे वक्त में हमारे साथ में खड़े रहे। मैं निस्कान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। बीएमसी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे ही हर तरफ एक चुनावी हलचल देखने को मिल रही। हर वार्ड में हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। वहीं अभी तक डेट जो डिक्लेयर नहीं हुई है मगर फिर भी हर कोई अपने अपनी दावे खेलने को बैठा है। हमारे साथ बात करने के लिए सोशल वर्कर रेशमा मोमिन है जो कुरैश नगर इलाके में कुर्ला कुरैश नगर ईस्ट में कई सालों से एज ए सोशल वर्कर काम कर रहे हैं। बच्चों के एजुकेशन के ऊपर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, मुफ्त एजुकेशन दे रहे हैं और बहुत सारी ऐसी कई सारी सुविधाएं बच्चों को दे रहे हैं। यहाँ पे महिलाओं के लिए भी ये कई सालों से काम कर रही है। आइए बात करते हैं इनसे। मैडम क्या कहना चाहेंगे? आज आपने एक मीटिंग रखा है, कई सारी महिलाएं देखने को मिली और किस तरह की मीटिंग थी और क्या मकसद था? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रेशमा मोमिन है और ये मीटिंग जो आप देख रहे हैं ये हर हफ्ता यहाँ पर होती हैं। बहुत सारी लेडीज़ इस मीटिंग में आती है और इस मीटिंग में हम बताते हैं कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। देखिए लेडीज़ जो हमारे घर की परेशान होती है, उनके जो अपने मसले होते हैं वो मसले को हल करने के लिए इलाके में वो कहाँ जाएगी? कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई औरत अपना मसला, अपना फसाना, अपना दुख लेके जा सकती है। बस ये एक हमारी संस्था है जहाँ औरतें आती हैं अपने मसले लेकर, हम उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि इलेक्शन जो आ रहा है उस इलेक्शन में अपने वोट को ज़ाया मत करो, सही पार्टी सही इंसान को देखो, उसका काम देखो, उसको वोट दो। क्या आप भी दावेदार है इस जो चुनावी प्रतिक्रिया में? जी हाँ, मुझे इसलिए मैं बेशक इसमें दावेदार हूँ, इसमें हकदार भी हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो आज हमारे इलाके में जितने भी कॉरपोरेटर हैं, जितने बड़े कुरैश नगर जो इतनी बड़ी आबादी वाला इलाका है, इसमें औरतों के लिए एक भी मैटरनिटी होम नहीं है। किसी ने भी इलाके के लोगों की तरक्की की तरफ, औरतों के मसलों को हल करने की तरफ, हमारे जो बेरोज़गार भाई हैं उनको रोज़गार देने के लिए, बच्चे अगर एडमिशन के लिए परेशान हैं तो उसकी मदद के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। आज हम 15 साल से यहाँ काम कर, हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे आज नीट का वगैरह का एग्ज़ाम दे के आगे बढ़ रहे हैं। तो जब अल्लाह ने किसी पोस्ट पर ना होते हुए इतना काम लिया है तो इंशाल्लाह जब किसी पोस्ट पर पहुँचेंगे तो और ज़्यादा खुल के काम करेंगे। आज अगर 2000 लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे तो इंशाल्लाह लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे अपनी ज़ात से, अपने काम से। अभी देख पा रहा हूँ जहाँ पे महिलाएं बहुत सारी बैठी है, यहाँ पे किस तरह की क्लासेस चलती है यहाँ पे और किस तरह के बच्चे आते हैं और आप क्या फ़ीस लेते हैं या मुफ्त में पढ़ाते हैं? बिल्कुल, हम 1 रुपये का फ़ीस नहीं लेते हैं। यहाँ पे हर चीज़ बच्चों को मुफ्त में दी जाती है, बल्कि ज़रूरतमंद बच्चों को हमारी एनजीओ की तरफ से राशन वगैरह भी दिया जाता है और भी बहुत सारी मदद। हम बच्चों को नोटबुक तक हम खुद देते हैं, बच्चों को बुक्स तक घर से लानी नहीं होती। और ये जो महिलाएं यहाँ पे आपको औरतें दिख रही हैं भाई, ये 500-1000 वाली औरतें नहीं हैं। ये हर हफ्ते यहाँ से आती है और ये दिल से जुड़ी हुई है और ये समझती है कि मेरी जीत में इनकी जीत है, मेरी कामयाबी में इनकी कामयाबी है, मेरी फतेह में इनकी फतेह। अच्छा, इतने वक्त से आप यहाँ पे काम कर रही है, कैसा लग रहा है? किस तरह के काम है यहाँ पे जो आपके, अगर आप जीत जाती है यहाँ पे, जिस तरह का सपोर्ट दिख रहा है महिलाओं का, और आप भी एक महिला है, एक महिला ये जो महिला का दुख समझ सकती है, तकलीफ़ों के, किस तरह के काम है जो यहाँ पे होना थे और जो हुए नहीं? बहुत सारे काम है भाई यहाँ पे। जैसे अभी हमने कंप्यूटर सेंटर खोल के रखा है, ऐसे और ज़्यादा कंप्यूटर सेंटर की ज़रूरत है जहाँ हमारे मोहल्ले के बच्चों को, हज़ारों की तादाद में बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले। जो सेंटर मैंने खोला है, ऐसा सेंटर खोलने की हर गली में, हर 2 गली में, हर बिल्डिंग में ज़रूरत है। मैटरनिटी होम की यहाँ ज़रूरत है। जो हमारी गरीब माएँ हैं, जो हमारी बेसहारा माएँ हैं, जिनका कोई नहीं है, उनको गवर्नमेंट से भत्ता चालू करने की ज़रूरत है। जो हमारे भाई बेरोज़गार हैं उनको उनके काम के, उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से काम दिलाने की ज़रूरत है। जो बच्चे हमारे मतलब टैलेंटेड है लेकिन फ़ीस की वजह से आज वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेंगी कि हम उनको मदद करके उनको आगे मकाम पे पहुंचाएं, उनको गाइड करें, उनकी हेल्प करें। जो औरतें बेसहारा है, सिंगल है, जो काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकती है, उनको काम दिलाने की कोशिश करें। भाई मसले 1000 है।
और महिलाओं का कितना सपोर्ट मिल रहा है, उनके फैमिली का सपोर्ट कितना मिल रहा है आपको? बेशक ही देखिए, महिलाएं आपके सामने, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, आप भी पूछ लीजिए इनसे कि वो कितना मुझे सपोर्ट करती हैं, कितना वो प्यार करती हैं। और जाहिर सी बात है, एक औरत के साथ अपने सारे मसले खुल के डिस्कस कर सकती है, और हम जितना करीब से वो मसले समझ सकते हैं, कोई जेंट्स नहीं समझ सकता। किसी भी आदमी को ये नहीं मालूम कि घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, लेकिन कितना भी बड़ा घर हो, औरत को बराबर मालूम होता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है। तो एक औरत कॉरपोरेटर जब बनती है पढ़ी लिखी, तो वो समझती है कि इलाके में तरक्की कैसी, कहाँ और किधर होनी चाहिए। एक कुरैश नगर का इलाका है, कौन सा वार्ड लगता है आपका? आप जिस वार्ड से उम्मीदवार बन रहे हो, कौन सा वार्ड है? ये वार्ड 170 वार्ड है। 170। अच्छा, 170 वार्ड की जनता के से क्या अपील करेंगे आने वाले इलेक्शन को लेकर? वार्ड तमाम, मैं तो सभी जनता को, सभी लोगों को अपील करूंगी कि भाई इलेक्शन जो है 7 साल बाद हो रहा है, इसका अपना वोट वेस्ट मत करो, वरना जो मसले हम रो रहे हैं पिछले सालों से, बरसों से रोना रोते आ रहे हैं, वो रोना और आगे भी चलता रहेगा। अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज किया जाता है, उस बीमारी को थपका कर बढ़ाया नहीं जाता, यानी वो फिर एक कभी ना जानलेवा बीमारी बन जाती है। तो इस बार जो बीमारियां हमको आज तक हमारे नेता देते रहे, अभी वक्त आ गया है, सही इंसान को वोट करो और उस बीमारी का इलाज करो, उसको लाइलाज बीमारी बनने मत दो। मुझे यहाँ पे बहुत सारे जन पहचानते भी होंगे। ख्वाजा मोमीन के इसमें मेरी बिल्डिंग में घर था जो टूट चुका है, लेकिन सबसे पहली लेडीज़ अपनी यहाँ की एक रेशमा बाजी ही थी जो मेरे घर पर आई, मुझे दिलासा दिया, मेरे बच्चों को दिलासा दिया और महीने भर का मुझे राशन भी दिया। और उन्होंने यही बोला, हिना घबराना नहीं कोई बात से, अगर कोई भी आधी रात को भी तुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तेरे साथ में खड़ी हूँ। फिर थोड़े दिन पहले मेरी डिलीवरी की भी बात निकली तो उन्होंने मुझसे यही बात बोली, अगर म्यूनसिपाल्टी में कोई कंप्लेंट है तो तू मेरे पास आना, और या नहीं आ सकती है तो मुझे फ़ोन कर देना। तो मैं यही बात सब आप लोग को यही बोल रही हूँ कि अभी अपन यहाँ पे हाँ करके नहीं जाओ, ये सोच के जाओ कि हमको वोट देना है तो ऐसी को ही देना है कि जो बुरे वक्त में हमारे साथ में खड़े रहे। मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं गांव में रहती हूँ और मैं एक बेवा हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे 4। मैं लोगों ने मेरे को इनके बारे में बताया, मैं इनके पास आई, लेकिन इन्होंने मेरे को अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजे। और मैं यहाँ रहती भी नहीं हूँ, मैं वहाँ रहती हूँ, लेकिन मेरी ज़रूरत का सामान हर चीज़ इन्होंने मेरे को मेरी अम्मी पहुँचा देते हैं। मेरा इनका दिल का रिश्ता है और मैं चाहती हूँ कि ये आगे बढ़ो। मुझे मालूम पड़ा यहाँ मीटिंग है, यहाँ इनका कुछ चल रहा है, अल्लाह उनको कामयाब करे, बस मेरी इनके लिए दुआ है कि ये आगे बढ़े और सबको सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रेशमा मोमीन के बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह का उनका काम है और कब से आप जानते हैं उनको? मैं तो मेरे सामने पैदा हुई बच्ची है वो रेशमा मोमीन जो है ना, मेरे सामने पैदा हुई बच्ची है। आज उसने भी जिस दौर से गुजरी, लेकिन आज उसका एजुकेशन यहाँ पे इतना नाम हुआ है। हमारे बच्चे भी, मतलब मेरे बेटियाँ और उनके बच्चे भी रेशमा मोमीन के क्लास से पढ़ के निकले हैं फ्री में। आज देखो ये कंप्यूटर का बाहर कितना पैसा है, लेकिन उन्होंने फ्री में सिखाए। और आज रेशमा मोमीन की जो हसरत और जो अरमान है हॉस्पिटल मैटनी होम बनाने का, आज किसी ने भी ये फैसला नहीं लिया। आज ये 15 साल से यही बोल रही। पहले तो दवाई की गाड़ी भी आती थी, और वो भी 2 बड़े हॉस्पिटल से। वो हॉस्पिटल का नाम क्या है मैं रेशमा मैं भूल गई, हाँ वकार, वहाँ से गाड़ी आती थी। भारी भारी दवाएं बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए इतनी लंबी कतार लगती थी। वहाँ पे इसने वो भी काम की। बाद में तो यहाँ पे सिलाई फ्री में औरतों के लिए, बच्चों के लिए। इंग्लिश ऐसा भी नहीं है कि उर्दू में चल रहा है इंग्लिश, कि तो बोले इंग्लिश को अहमियत है इसलिए इंग्लिश में सिखा रहे। और आज तुम बोलेंगे हम चाहते हैं, सब लेडीज़ को ये बता रहे कि एक लेडीज़ का वार्ड में आना बहुत ज़रूरी है।